रूसी विदेश मंत्री से मिले पीएम मोदी, हिंसा खत्म करने की अपील। पश्चिमी देशों के दबाव के बावजूद 40 मिनट तक चली बातचीत। भारत नेपाल रेल सेवा को मिलेगी हरी झंडी, पीएम मोदी और पीएम देउबा करेंगे रेलवे लाइन का उद्घाटन। पहले चरण में जयशंकर से कुर्था तक चलेगी ट्रेन। पृथ्वीपुर में कुआं खोदने के दौरान हुआ विस्फोट, पत्थर तोड़ने वाले विस्फोटक पदार्थ से हुआ हादसा, एक युवक गंभीर रूप से घायल। उत्तर प्रदेश लखनऊ के गुइन रोड स्थित स्टेशनरी में लगी आग, आग लगने से दुकान का सारा सामान जलकर हुआ खाक। पीड़ित से मिलने पहुंचे उप मुख्यमंत्री पाठक। और उत्तर प्रदेश के पर्यटक मंत्री जयवीर सिंह चौहान पहुंचे मैनपुरी, कहा महाराजा तेज सिंह के किले को बनाएंगे पर्यटक स्थल, निर्माण कार्य शुरू होते ही नौजवानों को मिलेगा रोजगार। नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ प्रियंका। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिन रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से मुलाकात की। पीएमओ के मुताबिक लावरोव ने उन्हें यूक्रेन में चल रही शांति वार्ता सहित वहां के हालात के बारे में जानकारी दी। वहीं पीएम मोदी ने हिंसा खत्म करने की अपील को भी दोहराया और बताया कि भारत शांति प्रयासों में किसी भी तरह के योगदान के लिए तैयार है। आपको बता दें कि रूसी हमले के खिलाफ स्टैंड लेने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बीच प्रधानमंत्री और लावरोव की मुलाकात करीब 40 मिनट तक चली। भारत नेपाल के बीच नई रेल सेवा शुरू हो रही है, जिसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आपको बता दें कि पीएम मोदी और नेपाली पीएम शेर बहादुर देउबा नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रेलवे लाइन का उद्घाटन करेंगे। वहीं दोनों देशों के बीच जयशंकर बिजलापुर बर्दीदास तक रेलवे लाइन को जोड़ा जाएगा, जिसकी कुल लंबाई 69.08 किलोमीटर है। पहले चरण में 34.5 किलोमीटर रेलवे लाइन का उद्घाटन किया जाएगा, जो बिहार के जयनगर को नेपाल के जनकपुर के कुर्ता स्टेशन से जोड़ेगा। पृथ्वीपुर के जवालपुरा गांव में कुआं खोदने के दौरान विस्फोट हो गया, जिसके चलते 20 वर्षीय युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी अनुसार पत्थर तोड़ने के लिए उपयोग में लाने वाले विस्फोटक पदार्थ से कुएं के अंदर अचानक विस्फोट हुआ, जिसमें कुएं के अंदर काम कर रहा वीर कुशवाहा गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद युवक को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। वहीं हालत गंभीर होने पर उसे मेडिकल कॉलेज झांसी रेफर किया गया। एक केस आया है, 20 साल का लड़का था और जवालपुरा का रहने वाला, और परिजन लोग आके बता रहे थे कि इसका जैसे दानामेंट फटने की वजह से इसका बताया है। स्थिति बहुत गंभीर थी, इसके हाथ और सर में बहुत ज़्यादा बर्न के निशान थे, मतलब 9% हाथ का जो बर्न है। और क्या कहते हैं, एक केस आया है, 20 साल का लड़का था और जवालपुरा का रहने वाला, और परिजन लोग आके बता रहे थे कि इसका जैसे दानामेंट फटने की वजह से इसका बताया है। स्थिति बहुत गंभीर थी, इसके हाथ और सर में बहुत ज़्यादा बर्न के निशान थे, मतलब 9% हाथ का जो बर्न है। और क्या कहते हैं, चलिए इस पर अधिक जानकारी के लिए नीरज कुशवाहा जुड़ चुके हैं। नीरज, कुएं के अंदर विस्फोट हो गया अचानक, बताया जा रहा है कि एक युवक गंभीर रूप से घायल भी हो गया है। हेलो जी नीरज, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी मैम, बता दीजिए तिरोम थाना क्षेत्र के अंतर्गत जवालपुरा गांव में जहां दानामेंट की कुएं में ढाला जा रहा था, इसके अचानक विस्फोट हो गया, जहां पे वीर कुशवाहा गंभीर रूप से घायल होगा। जहां गांव वालों ने देखा उसको आनंद में अपने साधन से, निजी साधन से लेकर सामुदायिक पृथ्वीपुर लाया गया। इसके बाद परिजनों ने आरोप मशीन मालिक पे विशाल कुशवाहा पर लगाया। मेरा लड़का घर पर काम कर रहा था, जबरदस्ती लवा ले गया। इसके चलते कैसे विस्फोट हुआ, कुआं के अंदर कहां से दानामेंट आया है, उसके गंभीर आरोप लगाए। जहां
वीर कुशवाहा की गंभीर हालत देखते हुए पृथ्वी स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के दौरान झांसी तथा मेडिकल कर दी है। जी मैम। परिजनों से आपकी बात हुई, मुलाकात किस तरीके से, अभी क्या उसकी स्थिति हाल फिलहाल में कैसी बनी हुई है? अभी तो नाजुक हालत बनी है। इसका जहाँ मेडिकल कॉलेज झांसी में इलाज जारी है। जहाँ तक पुलिस की जानकारी बता रही है, उनको सीधा आरोप मशीन मालिक पर लगाया गया है। मेरे लड़के को जबरदस्ती लगा ले गए और कैसे विस्फोट हुआ ये तो उनको कारण नहीं लगा, कहाँ पे था विस्फोटक सामग्री रखी गई थी। इसके चलते जहाँ पे निवाड़ी जिले के कलेक्टर ने प्रतिबंध ऐसी चीजों पर लगाया गया है, लेकिन बता दें जैसे माफिया अपने तरीके से मशीनें चलवा रहे हैं और दाना मिल का उपयोग कर रहे हैं। इसके चलते आए दिन ऐसी घटनाएं घट रही हैं। जी मैम। जिस वक्त ये चल रहा था काम, वहाँ पर कितने लोग मौजूद थे? वहाँ पे ज्यादा से ज्यादा 20 से 25 आदमी बताए जा रहे हैं। जहाँ पे ये वीर कुशवाहा को कुआं में काम कर रहे थे, जहाँ पे हॉल कर रहे थे, उस समय ये घटना घट गई है। जी मैम। जिस तरीके से अभी आपने बताया कि वहाँ 20 से 25 लोग मौजूद थे जिस वक्त ये विस्फोट हुआ, वो तो गनीमत रही कि एक ही इंसान को चोटें आई हैं और भी लोगों को गंभीर चोटें आ सकती थी जिस तरीके से विस्फोट हुआ है ये। तो क्या उस पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई की गई है प्रशासन के द्वारा? अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। यहाँ पे झीरोन थाने में संपर्क साधा गया तो वहाँ पे कोई ऐसी जानकारी नहीं है कि कोई घटना हुई। और जहाँ तक बता दें मैम, यहाँ पे कलेक्टर सूर्य कुमार सूर्यवंशी ने प्रतिबंध लगा चुका है, लेकिन माफिया लोग अपने तरीके से नंबर 2 से लाते हैं और जहाँ पे घालने का काम करते हैं। इसके लिए कहीं ना कहीं अधिकारी वर्ग भी लोगों से मिली भक्त करके दानामेंट का उपयोग कर रहे हैं। जी मैम। जिसके जो युवक घायल हुआ है उसके परिजनों का क्या कुछ कहना है, क्या मांग है उनकी? उनका परिजनों का कहना ये है कि मेरे बच्चे का जल्द से जल्द ठीक हो जाए और जो मशीन मालिक है विशाल कुशवाहा, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के लिए मांग कर रहे हैं। जी मैम। बिल्कुल, उस पर कार्रवाई तो होनी भी चाहिए। जिस तरीके से आज एक हादसा हुआ है, इसमें कई और लोग भी गंभीर रूप से घायल हो सकते थे। वो तो गनीमत है कि कोई भी घायल नहीं हुआ है, किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं हुई है। लेकिन जिस तरीके से ये हादसा हुआ, कोई ना कोई बड़ा हादसा हो सकता था, कोई जनहानि भी हो सकती थी। तो इस पर कार्रवाई करने की प्रशासन को बहुत जरूरत है और करनी ही चाहिए। बहुत शुक्रिया नीरज हमारे साथ जुड़ने के लिए। उत्तर प्रदेश लखनऊ के अमीनाबाद में गुइन रोड स्थित स्टेशनरी की दुकान में आग लग गई, जिसमें दुकान में रखा सामान जलकर खाक हो गया। जिसके बाद उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक पीड़ित परिवार से मिलने नाज कॉम्प्लेक्स पहुंचे और पीड़ितों का हालचाल जाना। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, जहां उत्तर प्रदेश के पर्यटक मंत्री जयवीर सिंह चौहान मैनपुरी पहुंचे, जहां मीडिया से रूबरू होते हुए मंत्री ने कहा कि वह अपने उत्तरदायित्व का पूरी तरह से निर्वहन करेंगे। पहली बैठक में ही माता शीतला के मंदिर का निर्माण और महाराजा तेज सिंह के किले को पर्यटक स्थल के रूप में बनाया जाएगा। वहीं मंत्री ने रोजगार को लेकर बताया कि क्षेत्र में पर्यटक स्थल बनेगा और मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य भी जल्द ही शुरू किया जाएगा, जिसमें नौजवानों को रोजगार दिया जाएगा। में आगमन नहीं हुआ। मैनपुरी के हम निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं, निर्वाचित विधायक हैं। नहीं, मंत्री बनने के बाद पहली बार वही पूरी बात आप सुन लो। हम लोग मैनपुरी के विधायक, मैनपुरी के जनप्रतिनिधि, मैनपुरी के सेवक, तो यहाँ के जन के घर के व्यक्ति है और उस उत्तरदायित्व को निर्वहन करेंगे। उसी उत्तरदायित्व का महसूस करते हुए प्रथम कलम से पहली बैठक में मैनपुरी के लिए महाराजा तेज सिंह के किले का जीर्णोद्धार, पर्यटक केंद्र के रूप में उसकी स्थापना और माँ शीतला देवी का कलश, जिनकी कृपा हम पे हुई है और जिसकी कृपा पूरे जिले पे रहती है, उसी की माँ की कृपा है, माँ का ही सब आशीर्वाद है। माँ ने अपना कल्याण करने के लिए हो सकता है हमें जिम्मेदारी दी हो, तो माँ का भी कल्याण। चलिए अगली खबर की बात कर लेते हैं, जहां रायपुर के पुलिस कंट्रोल रूम में आईपीएल सट्टेबाजों को लेकर बहुत बड़ा खुलासा किया है पुलिस ने। विगत रात पुलिस ने टीम बनाकर अलग अलग क्षेत्र में दबिश दी और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि जेन मशीन के जरिए 36 लोगों को जोड़कर एक साथ लाइन में सट्टा खिलाया जा रहा था। साइबर सेल के एसपी अभिषेक महेश्वरी ने बताया कि दर्जन भर से अधिक सट्टेबाजों को गिरफ्तार किया गया है। फोन वाला है इनकमिंग। इतना ये सिस्टम लगाने का कारण ये है कि कोई किसी का भी कॉल जो है ना वो वेटिंग में नहीं जाना चाहिए। तो इतने सारे फ़ोन लगाने से अगर एक में फ़ोन में बात चल रही है तो उसको दूसरे में ट्रांसफ़र कर देते हैं।
फ़ोन के हिसाब से मान लो यार 25-30 लाख रुपए का होगा पर डे सौदा। ये सब एक ही जगह पर रहते हैं, सबके अलग अलग एक ही जगह। ये आईपीएल में उसमें सक्रिय रहता है कि अन्य और कोई भी? मैक्सिमम आईपीएल में सर, क्योंकि आईपीएल में रोज भोपाल के बैरागढ़ स्थित चंचल चौराहे पर मातृभूमि संस्था ने हिंदू नववर्ष की चैत्र नवरात्रि पर्व का 1000 दीप जलाकर स्वागत किया। जहां सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे, वहीं लोगों ने जमकर आतिशबाजी भी की। इस दौरान संस्था के अध्यक्ष राहुल राजपूत सहित भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता मौजूद रहे। संस्था मातृभूमि द्वारा लगातार कई वर्षों से हिंदू नववर्ष, गुड़ी पड़वा, चैत्र नवरात्रि, चेती चांद और इतने महान पर्वों का आगमन हमारे बीच में होता है और लगातार हम लोग ये प्रयास करते हैं कि हमारी संस्कृति, सभ्यता, पंचांग और तिथि के अनुसार अगर हमारा नववर्ष गुड़ी पड़वा और चेती चांद को आता है तो हमारे युवाओं को 31 दिसंबर और 1 जनवरी को नववर्ष नहीं मनाना चाहिए। अगर हम अपना विवाह करते हैं तो हम पंचांग और तिथि के अनुसार करते हैं, हम अपना गृह प्रवेश करते हैं तो पंचांग और तिथि के अनुसार करते हैं, लेकिन अगर हम नववर्ष मनाने जाते हैं तो हम 1 जनवरी को अपना नववर्ष कहते हैं। तो यह संस्कृति और सभ्यता को बचाने के लिए, युवाओं को जागृत करने के लिए। चलिए अगली खबर की बात कर लेते हैं, जहां मनावर पुलिस ने धोखाधड़ी के संगठित गिरोह का पर्दाफाश कर सफलता हासिल की है। बता दें, आरोपी फर्जी क्लोन चेक तैयार कर अंतर्राष्ट्रीय दिलीप बिल्डकॉन कंपनी और राष्ट्रीय पंजाब नेशनल बैंक को करोड़ों का चूना लगा रहे थे, जिसके बाद बैंक की समझाइश से उक्त चेक के संबंध में दिलीप बिल्डकॉन से जानकारी प्राप्त करने का खुलासा हुआ। फिलहाल मामले में पुलिस की जांच चल रही है। हाँ, ये हमारे यहाँ पे जो है पंजाब नेशनल बैंक के मैनेजर हैं लक्ष्मी नारायण जी, इनके द्वारा एक आवेदन पत्र 30 मार्च को दिया गया था थाना मनावर में। इसमें उल्लेख किया गया था कि 25 तारीख को एक व्यक्ति है जिसका नाम रामेश्वर काक था, वो इनके बैंक में एक चेक लेके आया था। वो चेक जो है दिलीप बिल्डकॉन नामक जो प्रख्यात कंपनी है, कंस्ट्रक्शन कंपनी, उसका चेक था और वो करीब चेक जो है 9 करोड़ 91 लाख रुपए का चेक था। वो चेक जो है वो उसको विड्रॉल करने के लिए आया था, तो मैनेजर द्वारा उसे उस समय टाल दिया गया था और उसका जो वेरिफिकेशन दिलीप बिल्डकॉन कंपनी के द्वारा किया गया तो उनके द्वारा ये बताया गया कि ये जो चेक है प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि प्रदेश में स्टेम सेल थेरेपी आधारित बोन मेरो ट्रांसप्लांट और पीडियाट्रिक कैंसर यूनिट की स्थापना की जा रही है, जिसमें 4 मेडिकल कॉलेज भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर और रीवा में यह सुविधा प्रारंभ होगी, जिसे लगभग 6 महीने में विकसित किया जाएगा, जिससे भविष्य में उपचार करना संभव हो सके। मंत्री जी की मंशा अनुसार हम लगातार हमारे मेडिकल कॉलेजेस में, जहां एक और हमारी शिक्षा जो हम छात्रों को, हमारे मेडिकल स्टूडेंट्स को दे रहे हैं, उसके उन्नयन के लिए तो लगातार प्रयास कर ही रहे हैं, तो उसके साथ ही हमारे मेडिकल कॉलेज से संबद्ध अस्पतालों में हम उचित चिकित्सीय व्यवस्था समाज को दे सकें, उसके लिए भी हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। और खासकर ऐसे असाध्य रोग जिनके उपचार में काफी पैसा खर्च होता है, माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि वो चिकित्सीय व्यवस्थाएं भी हम हमारे मेडिकल कॉलेज के संबद्ध अस्पतालों में पूरी तरह से उपलब्ध कराएं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा अनुसार हम लगातार हमारे मेडिकल कॉलेजेस में, जहां एक और राजधानी रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बढ़ती महंगाई को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। इस दौरान सीएम ने कहा कि 5 राज्यों में चुनावों के पहले पेट्रोल, डीजल और अन्य चीजों की कीमतों में 5 से 10 रुपए की कमी की गई। साथ ही बघेल ने बीजेपी पर चुनावों के समय धर्म के नाम पर ध्रुवीकरण का आरोप भी लगाया है। ये तो 5 राज्य के चुनाव को देख रहे थे। 5 राज्य चुनाव पहले 5 रुपये पेट्रोल में, 10 रुपये डीजल में कमी की थी। जैसे रिजल्ट आया वैसे ही सब पेट्रोल में, डीजल में 10 दिन में 9 बार वृद्धि हो रही। अब एलपीजी की बढ़ गया, कमर्शियल का भी बढ़ गया, सीएनजी का भी बढ़ गया। तो लगातार इससे जो वृद्धि हो रही है, इसे आम जनता के ही पर ही बोझ आना है।
आप किसी पर टैक्स किसी पर लगाइए, लेकिन अंत में उसका खामियाजा आम जनता भी जो उपभोक्ता है उसी पर उस भार पड़ता है, उसी को सहन करना पड़ता है। तो ये सरकार जो है वो उनको मालूम है कि हम रेट कितना बढ़ाएं। ये तो 5 राज्य के चुनाव को देख रहे थे, 5 राज्य चुनाव पहले 5 रुपये पेट्रोल में 2 रुपये डीजल में कमी की थी। जैसे गाडरवारा की मानव सेवा संघ कमेटी सेवक के क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बना चुकी है। बता दें कि संघ रोजाना खिचड़ी बनाकर अस्पताल के लोगों में वितरित करता है। इसके साथ ही सुबह 8 बजे से मां अन्नपूर्णा की पूजा भी की जाती है। इसका मूल उद्देश्य तो खैर ठीक है। मैं आपको ये बताऊं, ये विगत 2 वर्षों से चालू है। इसके पूर्व भी ये चालू रहा था, लेकिन ये संस्था उस समय भोजन कराती थी लोगों को, लेकिन उसके बाद ये अभी 2 साल से ये चालू किया। कोरोना काल में ज़रूर थोड़ा सा हमारा कार्यक्रम हमने स्थगित कर दिया था, करीबन 1-1.5 माह स्थगित रहा। अभी इस कार्यक्रम के माध्यम से हम जो भी हमारे यहाँ पेशेंट आते हैं और पेशेंटों के साथ जो लोग आते हैं उनकी सेवा करके हम लोग ये मानते हैं, क्योंकि वो अगर बाहर, क्योंकि मरीजों को तो अस्पताल से व्यवस्था मिल जाती है, लेकिन उनके साथ जो लोग आते हैं उनको अन्य जगह ऐसे स्थानों पे जाना पड़ता है और वो अपने मरीजों को छोड़ भी नहीं पाते। गाडरवारा का ओवरब्रिज करीब 3 साल से बन रहा है, लेकिन अब तक बना ही नहीं, ना ही काम रुक गया है। साथ ही जल्दबाजी में निजी जमीन पर सड़क का निर्माण किया गया, जिसे लेकर खबर भारत की टीम वहां पहुंची और समस्याओं को समझा। वहीं अब बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि प्रशासन आगे क्या कुछ करेगा। साथियों, एक बार फिर खबर भारत नरसिंहपुर जिला गाडावारा तहसील में बड़ी खबर लेकर आपके सामने आई हुई है। हम आपको बता दें, हम आज खड़े हैं गाडावारा के जो चिचली का जो रेलवे नाका है, हम उस पर आज खड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं, यह ब्रिज है। यह ब्रिज जो गाडावारा क्षेत्र के लिए बड़ा सौगात माना जा रहा था, सरकार द्वारा यह बड़ी सौगात दी भी गई थी और लाखों नागरिकों के लिए यहाँ सुविधा हो भी सकती थी कि यह ब्रिज बन जाए तो लाखों जो नागरिक हैं यहाँ से आना जाना करते हैं उनको फ़ायदा होता। बता दूँ, यह बहुत बड़ी सौगात नरसिंहपुर की जो गाडावारा तहसील है उसके लिए यह ब्रिज की बड़ी सौगात थी, लेकिन यह बना नहीं हुआ है और यह अधूरा पड़ा है। ठेकेदारों के ऊपर भी सवाल प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं और जो ग्रामीण जो नागरिक रहते हैं वह कहते हैं कि सरकार इस पुल को बना रही है, कोई कहता है कि एनटीपीसी इस पुल को बना रही है, कोई कहता है कि मध्य प्रदेश शासन के प्रशासनिक अधिकारी इस पुल को बनवा रहे हैं। हमारी मांग है कि या तो हमें मुआवजा दिया जाए, नहीं तो हमारी जगह खाली की जाए। ये ब्रिज के साथ ये रोड भी बनना है। ब्रिज के साथ रोड बनेगी। तो आपकी यानी जमीन में ये रोड बन गई? हमारी जमीन में रोड बनेगी। जब तक आपको यानी कुछ मुआवजा वगैरह नहीं मिलेगा तो हम क्यों बनने देंगे? शासन जबरदस्ती अतिक्रमण। लगभग कितने फुट ये जमीन है आपकी यहाँ पे बनी है? लगभग हमारी ये 200 आरे करीब है। कहाँ शिकायत कर चुके हैं आप? हम गाडावारा SDM कर चुके, कलेक्टर नरसिंहपुर कर चुके, PWD नरसिंहपुर कर चुके, PWD गाडावारा कर चुके, निराकरण नहीं हुआ। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पे कर चुके, ID पे मेल कर चुके। इस बड़ी खबर को आपके बीच में लेकर आई थी। NTPC भी इस ओर ध्यान दें, विधायक भी इस ओर ध्यान दें, सांसद भी इस ओर ध्यान दें और जो मध्य प्रदेश शासन के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वह भी इस ओर ध्यान दें, क्योंकि यह सीधा जनता को दिया हुआ है। बड़ा वादा था मुख्यमंत्री का और बड़ी सौगात थी, लेकिन यह सौगात पूरी नहीं की गई है। खबर भारत की टीम इस ओवरब्रिज पर खड़ी हुई है, आप देख सकते हैं। मैं खबर भारत से विनोद चौक से। खबर भारत में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अधिक अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर भारत। नमस्कार।